हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की हमारी वीडियो है कैलाश पर्वत के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत, जिसे देवों के देव महादेव का निवास स्थान माना जाता है, जहां पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंच सका। वैसे तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिस पर 7,000 लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। पर क्या कारण है उससे कम ऊंचाई वाली चोटी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सका? ऐसा नहीं है कि वहां पहुंचने के लिए कोशिश नहीं की गई। वहां पहुंचने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, परंतु सभी असफल रहे, क्योंकि वहां पर चढ़ाई करने गए लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनके होश उड़ गए। वहां पर चढ़ाई करने गए लोगों का कहना है कि वहां पर चढ़ाई करने के बाद वहाँ पर समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और अचानक हाथ के नाखून और बाल बहुत बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई यंत्र काम नहीं करता और दिशा भ्रम होने लगता है। अगर ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करते हैं तो हमें कोई आभास कराता है कि अब हमारी मृत्यु निकट है, जिसके कारण लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। बहुत से वैज्ञानिक और नासा ने अपनी खोज से यह निष्कर्ष निकाला है कि यह वह स्थान है जहां पर विज्ञान फेल है, और उन्होंने इस स्थान को धरती का केंद्र माना है। इसका निर्माण किसी शक्ति ने किया है और इस पर्वत के 4 मुख हैं, जो चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे वेदों, रामायण, महाभारत में कैलाश का वर्णन है। हम आज भी मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश पर्वत पर 2 झीलें हैं। एक ब्रह्मा द्वारा रचित सूर्य के आकार की पवित्र झील है, जिसे हम मानसरोवर कहते हैं, और दूसरी राक्षस झील, जो चंद्र के आकार की है। मानसरोवर झील और राक्षसी झील एक दूसरे के निकट होने के कारण भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। मानसरोवर झील का पानी साफ और शुद्ध है, जबकि राक्षसी झील का पानी पूरी तरह से खारा है। कहा जाता है कि मानसरोवर में रात्रि के समय भगवान शिव स्नान करने के लिए आते हैं। वैज्ञानिकों ने भी यह माना है कि इन झीलों का निर्माण किया गया है। जब हम मानसरोवर से दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं तो हमें एक स्वस्तिक का निर्माण हमें दिखाई देता है, जिसका वैज्ञानिक पता लगाने में नाकाम रहे हैं, तथा वह यह भी पता नहीं लगा सके हैं कि मानसरोवर पर जब बर्फ पिघलती है तो डमरू और ओम की ध्वनि कैसे और कहां से उत्पन्न होती है, जिसे हम साफ सुन सकते हैं। कुछ लोगों का यह दावा भी है कि उन्हें यहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं, और कुछ पर्वतारोहियों का यह भी कहना है कि ये पर्वत अपनी जगह से बदलता रहता है। ये आंखों के सामने से ओझल हो जाता है, जिस कारण कैलाश पर्वत कभी नहीं पहुँचा जा सकता। कैलाश पर्वत बर्फ से घिरा रहता है और इसे साधुओं का गढ़ भी कहा जाता है। यहाँ साधु कठोर ठंड में हजारों सालों तक तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत वह स्थान है जहाँ काल और समय का प्रवेश वर्जित है। कैलाश पर्वत के 4 मुख हैं। पूर्व में अश्वमुख, जो कि क्रिस्टल से निर्मित है। पश्चिम में हाथी के समान, जो कि रूबी से निर्मित है। उत्तर में सिंह, जो कि स्वर्ण से निर्मित है, और दक्षिण में मोर, जो कि नीलम से निर्मित है। कैलाश पर्वत पर हमेशा बिजली चमकती रहती है और इसके ऊपर से कोई भी जहाज और पक्षी नहीं निकल सकते। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग तय कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम, यानी 6,638 मीटर है। कैलाश पर्वत यात्रा 8 जून से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलती है। बता दें कि उत्तराखंड के लिपू लेक दर्रे से होकर जाने वाले मार्ग से प्रति व्यक्ति का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए आता है। इस यात्रा में सीमित संख्या में ही लोगों को जाने की अनुमति मिलती है। कैलाश पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। वैसे तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँच सका है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। कैलाश पर्वत तक जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता भारत में उत्तराखंड से होकर गुजरता है।
लेकिन ये रास्ता बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ ज़्यादातर पैदल चलकर ही यात्रा पूरी हो पाती है। दूसरा रास्ता जो थोड़ा आसान है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर कैलाश पर जाना, और तीसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर जाता है, जहां चीनी प्रशासन की अनुमति के बिना जाना संभव नहीं है। मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 14,950 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित ये ताज़े पानी की झील है। यहाँ से दिखने वाला नज़ारा अकल्पनीय है, जो आपकी सोच से भी परे होगा। इस यात्रा में प्रतिकूल हालात, खराब मौसम में उबड़ खाबड़ भूभाग से होते हुए 19,500 फीट की ऊंचाई की चढ़ाई करनी होती है। इस यात्रा में शारीरिक रूप से फिट होना बेहद ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा और दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को मानसरोवर यात्रा पर जाने से बचना चाहिए। यहाँ पर जाने से पहले रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग और योग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यात्रा में अलग अलग पड़ावों पर यात्रियों की मेडिकल जांच भी होती है। खराब तबीयत होने पर यात्रा प्रशासन आपको वापस भेज देता है। पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान खराब मौसम का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए हल्के लेकिन फिटिंग के कपड़े, स्वेटर, रेनकोट और अच्छे जूते अपने साथ ज़रूर रखें। ट्रैकिंग शूज़ में चलने की पहले से ही अगर आप प्रैक्टिस रखते हैं तो आपको बर्फ़ में चलने में काफ़ी आसानी होगी। ये थी पवित्र जगह कैलाश पर्वत। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइस अगेन।